मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय सूत्र नंबर 11। कल इस 11 नंबर के सूत्र में गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आनुपूर्वी तक का वर्णन कल ये हो गया था। अब पेज नंबर 316 में जो शेष कर्म बचे हैं नाम कर्म के, उनकी चर्चा आज अपन सभी करेंगे। अगुरु लघु नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर ना तो लोहे के गोले की तरह भारी हो और ना आग की रुई की तरह हल्का हो, ये अगुरु लघु नाम कर्म है। जिसके कारण हमारा जो शरीर है जीवों के, वे ना तो इतने हल्के होते हैं कि हवा में ही उड़ जाएं और ना ही इतने भारी होते हैं कि जो एक जगह से दूसरे जगह ना आ जा सकें। कई बार चित्र आते हैं कि काश अगर हाथी और ऊंट को पंख होते तो क्या होगा, वो हमारे घरों की छतों पर आके बैठ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि जिनको पंख दिए हैं वे घर पर बैठे तो छत नहीं टूटेगी, और जिनके द्वारा छत टूटेगी तो उनको पंख नहीं मिलते हैं। एक कर्म की एक व्यवस्था है, नहीं समझे ना, ये वस्तु व्यवस्था ऐसे ही चलती है। तो अगुरु लघु नाम कर्म जो है वह उसके कारण शरीर ना तो लोहे के गोले की तरह भारी है और ना ही आग या रुई की तरह हल्का है, अपना अपना रहता है। ये अगुरु लघु सब द्रव्यों में षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन करने वाला अगुरु लघु गुण पृथक है, तथा अगुरु लघु नाम का आत्मा में एक प्रतिजीवी गुण वो पृथक है, और अगुरु लघु नाम कर्म अलग है। 3 जगह अगुरु लघु मिलेगा, एक नाम कर्म के भेदों में, एक जीवों के गुणों में, और एक सामान्य सभी द्रव्यों में जिससे षटगुणी हानि वृद्धि होती है, वह भी अगुरु लघु नाम का गुण होता है, वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। और सिद्धों में जो अगुरु लघु है वो एक प्रतिजीवी गुण है, और ये अगुरु लघु नाम कर्म का एक भेद है। 3 जगह अगुरु लघु लिखा मिलेगा, लेकिन उनका भाव अर्थ अलग अलग होता है। जहाँ जिस समय जिस स्थान पर इसका प्रयोग किया हो वहाँ वही अर्थ उसका लेना चाहिए। जब सिद्धों में कहेंगे अगुरु लघु अवगाहना तो वहां पर प्रतिजीवी गुण रहेंगे। जब षटगुणी हानि वृद्धि की चर्चा होगी तब अगुरु लघु नाम का वह गुण होगा सामान्य से, और जब नाम कर्म की चर्चा होगी तो वहां अगुरु लघु नाम कर्म की चर्चा होती है। अब इसके बाद जिसका पूर्ण विकास सिद्धों में गोत्र कर्म के अभाव से होता है, वह अगुरु लघु गुण जो सिद्धों में है वो किसके कारण होता है? जब गोत्र कर्म का अभाव होता है। इस गोत्र कर्म के कारण ऊंच और नीच कुल में पैदा होते हैं, लेकिन सिद्धों में ऐसी कोई कर्म नहीं होता है। उपघात, जिसके उदय से अपने ही घात करने वाले अंग या उपांग बात पित्तादि हों और 12 सिंघा के सींग आदि। देखो, बात पित्त भी
उपघात में सम्मिलित हैं। या अपन तो मात्र 12 सिंह के सींग का उदाहरण देकर ये मान लेते हैं कि उससे उसका घात हो जाता है, लेकिन जब अपने बात प्रतिकूल होते हैं तो वह भी उपघात का काम अर्थात जीव का मरण बहुतायत इससे ही होता है। क्या इस कर्म भूमि पंचम काल आदि में कहेंगे ये जीव हैं, इन सबके मरण का कारण वात पित्त कफ में तो विकृति आती ही आती है, इसके कारण जीव का मरण होता है। संलेखना के काल में देखना लोगों के कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आपको लगता है कफ नहीं निकल रहा है, सूख गया, तो पित्त के कारण जब कफ सूख जाता है तो बाहर नहीं निकलता है और मरण भी होता ही होता है। मरण के लिए कारण तो चाहिए ही चाहिए। वर्तमान काल में कोई भी जीव जितनी आयु लेकर आते हैं पूरी आयु कोई भी जीव नहीं भोगता। क्या पूरी आयु की उदीर्णा होती ही है? ये बात पित्त कफ के कारण, श्रम के कारण, प्रतिकूलताओं के कारण आयु कर्म की वो कितने भी वर्ष का होकर जिए, अगर उस आयु कर्म में एक अंतर मुहूर्त भी कम हो गया, एक समय भी कम हो गया तो पूर्ण आयु कहलाएगा क्या? कम हो गया। तो इतना तो कम होगा ही होगा। नैसर्गिक डेथ आज के समय में आप जिसको मानते हैं वो किसी की भी होना संभव नहीं है। क्या शरीर की कुछ नहीं होगा तो बात पित्त कफ तो है ही, ये अपना काम करेंगे और जब विकृत होंगे तो मरण होगा ही होगा जीव का। आज तो विज्ञान साइंस के द्वारा सब पता चलता है कि मरण कैसे हुआ। पहले भी मरण होते ही थे। किससे होते थे? मरण को तो कोई टालने में समर्थ नहीं होता। तो वात पित्त कफ यही मरण में कारण और यही सारे रोगों के दोषों के कारण है। कौन है? तो उपघात में किसको गिना? वात पित्तादि हो वह भी उपघात है। और ये उपघात पाप प्रकृति है। क्या है? उपघात पाप प्रकृतियों में है और परघात पुण्य प्रकृति मानी जाती है। जिसके उदय से दूसरों के घात करने वाले अंग उपांग हो, जैसे पैने, सींग, नख, डंक आदि, ये तो है ही। कोई व्यक्ति यदि अपने हाथों से ही अपना गला दबा के मरता है तो भी ये उपघात है, और उन्हीं हाथों से दूसरों को मारेगा तो परघात बनेगा। ये हाथ भी तो उपघात परघात में कारण बन सकते हैं, बनते हैं। तो ये दो प्रकृतियां हैं, एक उपघात और एक परघात। एक पुण्य प्रकृति भी है और पाप भी है। उपघात पाप प्रकृति है और परघात पुण्य प्रकृति है, जिससे उन जीवों की रक्षा होती है। अगर बिच्छू के पास डंक नहीं होता तो आप गले में माला बना के पहन के घूम रहे होते। सर्प के पास उसका दंत नहीं होता तो क्या होता? लोग खेल रहे होते, छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी रक्षा करता है, इसलिए वो पुण्य का कारण बनता है। क्या एक भव्य प्रमोद पुस्तक है, उसमें एक कथानक है। एक सर्प के लिए किसी साधु ने काटना छुड़ा दिया। क्या किया? उसको उपदेश दिया और सर्प ने काटना छोड़ दिया। अब जैसे ही लोगों को पता चला ये सर्प ने काटना छोड़ दिया है तो लोग क्या करने लगे? उसे परेशान करने लगे, कंकर पत्थर मारने लगे, गले में डाल के घूमने लगे। वो लहूलुहान हो गया और वह संत के पास पहुंचा और कहता है आपका नियम वापस ले लो। क्या? मेरा तो जीवन मुश्किल हो गया, लोग मुझे जीने ही नहीं दे रहे हैं। उनने कहा हमने तुम्हें काटना छुड़ाया है। क्या कहा? काटना छुड़ाया है, लेकिन फुसकारना तुम काटो नहीं, लेकिन कम से कम अपनी रक्षा के लिए आपको हुंकार तो भरना ही पड़ेगी, अन्यथा दुनिया क्या है? अधिक सरलता सुख नहीं। देखो विपिन मंझार, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। क्या? अगर आप जितने सीधे बनोगे
तो वे ही वृक्ष काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं, और टेढ़े आड़े होते हैं तो ऐसे ये संसार सीधों को ही सताता है, कष्ट देता है। अगर आप टेढ़े आड़े हैं तो कोई भी, ये टेढ़ा आड़ापन भी उनके लिए पुण्य का काम करता है, उनकी रक्षा होती है। अब आतप नाम कर्म, जिसके उदय से आतपकारी शरीर हो, सो आतप नाम कर्म प्रकृति है। इसका उदय सूर्य के विमानों में जो बादर पर्याप्त जीव पृथ्वी कायक मणि स्वरूप होते हैं उनके होता है। ये आतप नाम कर्म का उदय सिर्फ एक इंद्रिय जीवों को ही होता है। इनको होता है, एक इंद्रिय जीव को ही होता है, और पहले गुण स्थान में ही होता है। इसकी उदय विच्छुत्ति कहाँ हो जाएगी? पहले ही गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति होगी। और ये जब भी मिलेगा तो किसमें मिलेगा? एक इंद्रिय जीव में ही। आतप उष्ण नाम कर्म अलग होता है। अग्नि में उष्ण नाम कर्म का उदय है। सूर्य के विमान में जो पृथ्वी कायक जीव हैं उनको आतप नाम कर्म का, आतप माने जिसकी किरणें तो उष्ण होती हैं लेकिन मूल में शीतल होता है। जो सूर्य का विमान है मूल में गर्म नहीं है जैसा कि वैज्ञानिक लोग बताते हैं, नहीं, उसकी जो किरणें हैं वो किरणें उष्ण होती हैं लेकिन मूल में शीतल होता है। लेकिन उष्ण नाम कर्म जिनका होता है वो मूल में भी उष्ण होते हैं और उनकी आभा लौ भी उष्ण ही हुआ करती है। इसलिए सूर्य का विमान आग का गोला नहीं है, उसकी किरणें गर्म है, और जितनी दूर किरण होगी उतनी उष्ण होगी। जितने सूर्य के आप पास पहुंचेंगे उतना शीतल रहेगा। इसलिए जनवरी के महीने में सूर्य हमारे बिल्कुल पास होता है तो शीत पड़ती है, और मई जून में जाकर सूर्य अंतिम कक्षा में होता है तो उस दूर होने से उसकी किरणें हमको उष्णता, गर्मी पहुंचाती हैं। ये भी एक विज्ञान है, इसको मात्र जैन दर्शन या जैन विज्ञान ही सिद्ध करता है। अन्य विज्ञान तो ये कहते हैं सूर्य के पास जाते जाते जल जाएंगे। सूर्य आग का गोला है, सूर्य आग का गोला नहीं है। उसकी जो किरणें हैं वो किरणें उष्ण होती हैं, उसके आतप नाम कर्म का उदय होता है। उद्योत नाम कर्म, जिसके उदय से शीतल चमक रूप शरीर हो, इसका उदय चंद्र विमानों के, पृथ्वी कायक जीवों में, और पट बीजने मन जुगनू आदि के भी होता है। मछलियां भी होती हैं, उन मछलियों में भी बहुत सारी जो स्टार फिश जिन्हें कहा जाता है उनके भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। जो जो चमकीले हैं, इसलिए पंचेंद्रिय में भी त्रियंचों में उद्योत नाम कर्म पाया जाता है। ये त्रियंचों में ही होता है। मनुष्यों के उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं होता, देवों में भी नहीं होगा, नारकियों में भी नहीं। किसमें होगा? ये उद्योत किसमें गिनाए गए? त्रियंचों के साथ ही इनकी रहता है, ठीक है ना। त्रियग एकादश, तो उनमें उद्योत नाम कर्म को भी पंचम गुण स्थान तक ही इनका उदय होता है, क्योंकि त्रियंच कहाँ तक होते हैं? 5वें है, एक इंद्री में होता है ना। हाँ, चंद्रकांत मणि जो भी होगी उनमें भी होगा। वो किससे बनती है मणियां? सर्प की मणि है या गजमुक्ता है, क्या है? लेकिन चंद्रकांत मणि होना चाहिए जिसमें से जल की धारा बहने लगती है। क्या होता है? जैसे चंद्रमा निकलेगा उस मणि को रखो, उसमें से पानी की धारा बहने लगेगी, क्या होगा? उसमें से जल बहने लगता है और शीतल होता है। सबसे बड़ा गुण क्या है? आतप में है ही, मानेंगे नहीं? है, अपने मानने से नहीं होगा। सूर्य के जो विमान है उनमें जो पृथ्वी कायक जीव है उनके आतप नाम कर्म का उदय है, और चंद्रमा के विमान में जो जीव है उनके उद्योत नाम कर्म का। चंद्रमा से जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सूर्य को छोड़कर, ये सब जो रात्रि में दिखते निकलते, इन सब में उद्योत नाम कर्म रहता है।
तारा आदि, नक्षत्र आदि, इन सबको भी उद्योत नाम कर्म का ही उदय होता है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, उस विमान में भी बहुत सारे जीव रहते हैं। उसका स्वामी भले ही चंद्र नामक इंद्र है, और उनकी जो अवगाहना के अनुसार एक विमान में अनेक पृथ्वी का एक जीव है। जैसे आपको अग्नि की एक लौ दिखती है, वो एक जीव नहीं है, अनेक जीव उसमें भी है। नहीं समझे ना? पृथ्वी में, वनस्पति में, अग्नि में, जल में एक जीव नहीं। उनकी अवगाहना बहुत छोटी छोटी होती है, मसूर के दाने बराबर कही, सुई के नोक के बराबर कही, तो इनकी अवगाहना बहुत कम है। अनेक जीव उसमें साथ में रहते हैं, पृथ्वी में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी और वनस्पति में भी। समझे ना? जो वनस्पति जीव है उनके शरीर में भी बहुत सारे जीव, एक फल होता है जिसके जितने टुकड़े भी कर दो तो भी कहते नहीं अभी ये अचित्त सचित्त है, अचित्त नहीं हुआ, क्योंकि उनकी इतनी सूक्ष्म अवगाहना है। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी तो यही मानते थे कि जब तक उसके लिए प्राशुत नहीं करेंगे तब तक वो अचित्त नहीं होगा। कितने भी छोटे पीस बना लो आप, फिर भी वो सचित्त ही रहेगा। उनकी सूक्ष्म अवगाहनाएं होती है, ऐसा मानिए। अब उच्छ्वास, जिसके उदय से श्वास उच्छ्वास की क्रिया हो, ये भी एक कर्म है। अपन जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक कर्म है। पर्याप्ति भी है, प्राण भी है और कर्म भी है। एक कारण है और एक कार्य। अगर ये प्राण ही ना हो तो वो क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो श्वासोच्छ्वास नाम का एक कर्म है, और ये सभी के पास होता है। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के कोई भी जीव हो, सभी श्वास लेते हैं। यहाँ तक कि वायु काय के जीव भी श्वास लेते हैं, अग्नि काय के जीव भी श्वास लेते हैं। पृथ्वी वनस्पति तो लेती ही लेती है, लेकिन अग्नि भी बिना वायु के जलती क्या? नहीं जलती। वायु भी बिना वायु के जीवित रहेगी क्या? नहीं रहेगी, है ना? इसलिए वायु भी सचित्त अचित्त होती है, जल भी सचित्त अचित्त होता है, वनस्पति भी सचित्त अचित्त होती है, पृथ्वी भी सचित्त और अचित्त होती है। जीव से सहित है तो सचित्त है, और जीव से रहत है तो अचित्त है। इसलिए कोयला को, जो बुझे हुए कोयला है, उनको पृथ्वी अग्नि के जो चार भेद कहे, उनमें एक भेद वो अग्नि काय माना। क्या? अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायक और अग्नि जीव, ऐसे चार चार भेद भी किए गए स्थावरों के। ठीक है? तो उच्छ्वास भी एक क्रिया है, इसके द्वारा भी जीवन और मरण देखा जाता है। और ये सभी नाम कर्म के भेदों में ही गर्भित है। किसका भेद पढ़ रहे हैं अपन? ये सभी नाम कर्म। अब व्याहायो गति, जिसके उदय से व्याह माने होता है आकाश में गमन हो। यह दो प्रकार की, प्रशस्त हाथी बैल आदि की गति और अप्रशस्त ऊंट गधे आदि की गति, मुक्त होने पर जीव के तथा चेतन रहित पुद्गल के जो गति होती है वह स्वाभाविक गति है, नाम कर्म के कारण नहीं। जब मुक्त हो गए तब भी ऊर्ध्व गति जीव की होती है, वो स्वाभाविक गति है। और जो पुद्गल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते दिखते, ये भी पुद्गलों की स्वाभाविक गति है। लेकिन जब तक इस शरीर में जीव है और ये पुद्गल, इनकी जो गति है वो किसके कारण है? व्याहायो गति नाम कर्म के कारण। ये प्रशस्त भी है और अप्रशस्त। आकाश में क्यों कहा? चलते तो आकाश में ही है, पृथ्वी पर कोई चलता नहीं है। तो आकाश के जो प्रदेशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवागमन है वो व्याहायो गति है, और वह व्याहायो गति नाम कर्म के कारण है। देखो कितनी कारण होते हैं। एक व्याहायो गति नाम कर्म हो गया, ठीक है। दूसरा धर्म द्रव्य कारण हुआ। क्या बिना धर्म द्रव्य के चलेंगे? क्या नहीं चल सकते। धर्म द्रव्य है लेकिन व्याहायो गति नाम कर्म ना हो तो भी नहीं चलेंगे।
स्वाभाविक रूप से भी गमनागमन करते हैं। अब इनके अलावा भी जब कोई भी वाहन आदि चलते हैं तो वो वाहन के द्वारा भी गमनागमन होता क्या नहीं होता। तो एक क्रिया में अनेक कारण हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका है। एक के भी अगर अभाव हो जाए तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक परमाणु भी गमन नहीं कर सकता। अगर उनमें परमाणु में और जीव में स्वभाव गति ना हो तो भी गमन नहीं करा सकते। इसलिए गाड़ी आदि अपन जब स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ में बहुत उसमें बल लगता है। क्या उसमें पहला गियर क्यों लगाते हैं? गति पकड़ाने के लिए। जब वो गतिमान हो जाते हैं फिर रोकने के लिए गति लाना पड़ता है। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, आकाश में गति, जीव चल रहा है, ये सब पूरा का पूरा एक नैसर्गिक व्यवस्था है। उसके अनुसार ही वस्तु व्यवस्था बनी हुई है। अब कोई एक व्यक्ति मान लो कहे कि मैं ऐसा करता हूं, नहीं तुम नहीं करते, तुम सब उसमें निमित्त मात्र हो। क्या है अपन सब? मैंने किसी को चलाया, उसमें चलने की क्षमता ना हो तो आप चला सकते क्या? नहीं समझे ना। अतिशय के रूप में पढ़ते हैं, कोई भी प्रतिमा जी वहीं रह गई, चल रही थी बिल्कुल घास की गाड़ी में और रुक गई तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी चलायमान नहीं हो रही है। तो ये क्या है? ये व्यवस्थाएं हैं वस्तुओं की। इसी प्रकार बड़ी बड़ी चीज भी चलायमान होती है और यहाँ तक कि तीनों लोक भी चलायमान हो सकता है शक्ति के रूप में। आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन वो कहते पूरे के पूरे तीनों लोकों को पलट के ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर सकते हैं। किसी ने आज तक किया क्या? लेकिन शक्ति तो विद्यमान ऐसा उसमें है, क्योंकि वो एक द्रव्य है। तो ये प्रशस्त व्याह्यो गति और अप्रशस्त व्याह्यो गति किसकी होती है? तो ऊंट है, गधा आदि, इनकी गति को अप्रशस्त मतलब जो देखने में अच्छी लगे, और प्रशस्त व्याह्यो गति पुण्य प्रकृति है। आगे जितने भी ये जोड़े आएंगे इसमें पुण्य और पाप की जोड़ियां, जैसे उपघात, परघात, है ना, प्रशस्त, अप्रशस्त, शुभ और अशुभ रूप में ये चलेंगे, इनकी व्यवस्थाएं हैं। तो इनमें प्रशस्त गति भी होती है और अप्रशस्त भी। जो देखने में अच्छा लगे उसे प्रशस्त गति कहते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसको अप्रशस्त गति कहते हैं। अपनी भी होती है। स्त्रियों को साहित्य में उपमाएं भरी पड़ी है। गजगामनी, ये क्या संज्ञा है? जिसकी गति प्रशस्त किसकी लिखी है? हथनी की, तो उसको क्या कहा? गजगामनी। मतलब जिसकी गति किसके समान है? आंखें किसके समान है? नहीं समझे ना। तो अलग अलग उपमाएं दी, उपमा अलंकार के अंतर्गत है। मनुष्यों के पास ऐसी कोई चीज है नहीं जिसकी उपमा दी जाए। आप देख लेना, सारी उपमा या तो मीन की या मयूर की या कोयल की, इसकी उपमाएं दी हैं। तुम्हारे पास है क्या जिसकी उपमाएं दें? हाँ, त्रियंशों की उपमाएं हैं, लेकिन त्रियंश नहीं बन गए तुम। उपमाएं उपमाएं, साहित्य में जितनी भी उपमाएं मिलेंगी वे सारी उपमाएं किसकी है? त्रियंशों की ही दी गई है। नहीं समझे? तो ये हो गया गति, प्रशस्त व्याह्यो गति और अप्रशस्त व्याह्यो गति, और एक स्वाभाविक गति। तीसरी गति याद जरूर रखना। हर चीज में से एक सिद्धों की गति प्रशस्त गति है और पुद्गलों की गति भी स्वाभाविक गति है। क्या पुद्गल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे, भले ही हवा से उड़ के जाए, कोई व्यक्ति लेके जाए, लेकिन फिर भी वो परमाणु भी एक समय में कितनी गति करता है? 14 राजू। वो उसकी गति कौन सी गति है? स्वाभाविक गति है। क्या वो परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है? जीव तो 7 राजू ही चलता है, लेकिन परमाणु कितना चलता है? तीव्र गति से। और मंद गति से भी परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाता है।
वह भी उसकी स्वाभाविक गति है, क्योंकि वह कर्म तो है नहीं है एक उसमें परमाणु में, तो कर्म से रहते। सिद्धों के पास भी कर्म नहीं है और परमाणु के पास भी कोई कर्म का उदय, ये तो कर्म का उदय जो कर्म और जीव के संयुक्त जो पर्याय है, संयोगी पर्याय, वही मिलेगी देखने को, प्रशस्त और अप्रशस्त। लेकिन स्वाभाविक गति तो इन दोनों उद्गल में भी स्वाभाविक गति है और जीव में भी। बाकी जितने द्रव्य हैं, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये गतिमान नहीं है, ये जहां है वही है। एक कालाणु भी कहीं नहीं जाता है, एक धर्म द्रव्य भी कहीं नहीं जाता, अधर्म द्रव्य भी कहीं नहीं जाता, और आकाश भी। तो गतिमान कितने द्रव्य हैं? 2 द्रव्य हैं। उन 2 द्रव्यों में गतिमान में 3 प्रकार की गति, प्रशस्त गति, प्रशस्त व्याह्यो गति, अप्रशस्त व्याह्यो गति और स्वाभाविक गति, ऊर्ध्वगमन स्वभाव आदि जो कहा जाता है। अब प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, अब हमने पढ़ा नहीं, अगर आपने है तो अच्छी बात, मान लेंगे। अंगोपांग नाम कर्म का उदय तो नहीं होता, नहीं होती, तृष में ही होती है क्या? 2 इंद्रिय से चालू होगी, कोई बात नहीं, हमने उसको इतना ध्यान दिया नहीं, पढ़ा तो है कि कहाँ उदय होता है। हो सकता है एक इंद्रिय में व्याह्यो गति नहीं होती, नहीं, वो तृष्णाम कर्म में तो लगाते हैं, इनके तृष्णाम कर्म का उदय, इनके स्थावर नाम कर्म का उदय। ये विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस, और जो चलते फिरते नहीं है वो स्थावर। तो स्थावर में अब हम जब तक नहीं देखेंगे कि उदय होता कि नहीं होता है। आप हम क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में व्याह्यो गति नाम कर्म का उदय नहीं होता, तो अपन स्वीकार है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो भी हो, आप तो बिल्कुल सहजता के साथ जिनको जिन चीजों का ज्ञान है उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं, नहीं समझे ना? सही धारणाएं बनेंगी तो आगे भी अपने काम में, जैसे एक इंद्रिय में अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता है, उसी प्रकार व्याह्यो गति नाम कर्म का उदय भी नहीं होता है, लेकिन उपघात परघात नाम कर्म का उदय होता है। क्या अग्नि भी जला के नष्ट करती है, जल भी दूसरों को मार डालता है, हवा वायु में भी जब बवंडर उठते हैं तो उसमें लोग मर जाते हैं। ऐसा आर्य का विज्ञानमती माता जी ने उसमें समझाया है। अब प्रत्येक शरीर नहीं, उनके देखिए क्या होगा, अगर चलने फिरने वालों को ही अपन त्रस मानेंगे और बैठे हुए को स्थावर मानेंगे तो अंडा कहीं नहीं चलता रखा है, गाय बैठी है उस समय फिर स्थावर हो जाएगी, नहीं समझे ना? नहीं, इसलिए चलना फिरना अलग है। अग्नि ऊपर जाती है लेकिन उसके तृष्णाम कर्म का उदय नहीं है, पानी बहता है लेकिन उसके तृष्णाम कर्म का उदय नहीं है, वायु बहती है लेकिन उसके तृष्णाम कर्म का, पृथ्वी भी चलती है विज्ञान के द्वारा, जब प्लेटें खिसकती हैं, अथवा विज्ञान तो मानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर, विज्ञान तो ये मान ही रही है, तो उसको हम त्रस मान लेंगे क्या? नहीं, त्रस नाम कर्म का जिनके उदय होगा उनको त्रस कहेंगे, और स्थावर नाम कर्म का जिनको उदय है उनको स्थावर कहा जाएगा। उसी प्रकार व्याह्यो गति का उदय एक इंद्रिय में नहीं है तो नहीं है, कोई बाधा नहीं उसमें अपने को, है ना? अब प्रत्येक शरीर जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव हो, जैसे अपन मनुष्य प्रत्येक जीव है, देव नारकी, ये सब क्या है? 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव, इन सबका जो शरीर है वो प्रत्येक शरीर के भेद हैं। ये किसके हैं? प्रत्येक शरीर नाम कर्म, क्या? तो शरीर जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी कौन हो? एक जीव हो, और एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हो तो वो कौन होगा? साधारण। यद्यपि अपने शरीर में भी बहुत सारे जीव हैं, फिर भी अपना शरीर साधारण में नहीं गिना जाएगा, क्या? लेकिन जो मांस आदि है वो क्या है? अपने शरीर में ही जो रक्त मज्जा मांस आदि है वे सब क्या है? वे साधारण जीवों के शरीर हैं।
अपने शरीर में प्रत्येक में तो अपन स्वामी है, अपना मरण होगा तो वे सब भी एक दिन मरण को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं समझे। लेकिन उसमें रहने वाले, इसलिए 8 स्थान ऐसे बताए हैं कि जहां पर निगोदिया जीव नहीं रहते। वहां की सभी संसारी जीवों के जो शरीर हैं उन सब में निगोदिया जीव पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, और जो मूलता किस में बनाते हैं, वनस्पति में। कहाँ बनाएंगे, क्योंकि इन 4 में तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें साधारण पना नहीं बनता, ठीक है ना। ये तो मात्र क्या होते हैं, इन 4 से रहते हैं, 4 धातु कहलाती हैं। तो इनमें निगोदिया जीव नहीं होते, पृथ्वी में भी निगोदिया जीव नहीं। पृथ्वी के आश्रित जो वनस्पति होगी उस वनस्पति में निगोदिया रहेंगे, आपको लगेगा पृथ्वी में है। जल के आश्रय जो वनस्पति रहेगी, काई आदि होती है, उसमें रहेंगे। लेकिन जल में, शुद्ध जल में कभी भी निगोदिया जीव नहीं होते, वायु में नहीं होते, अग्नि में भी निगोदिया जीव नहीं होते। लेकिन जो वनस्पति है उस वनस्पति के 2 भेद है, साधारण और प्रत्येक। उसमें भी साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा जहां जैसा हो वहां वैसा, बहुत विस्तार है इसका, इसकी चर्चाएं बहुत विस्तृत हैं और कभी आज तक वो सुलझी नहीं है किसी के भी द्वारा। क्या वर्तमान में, पूर्व में तो आचार्यों ने सब सुलझाई, लेकिन वर्तमान में उन चर्चाओं को सुलझाने की व्यवस्था शयोत्सम अपने सबके पास नहीं है। साधारण शरीर जिसके उदय से बहुत से जीवों के भोगने योग्य साधारण शरीर होता है, अर्थात साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीव एक अवगाहना रूप होकर रहते। उनकी अवगाहना भी एक ही है, उनका जन्म मरण व श्वासोच्छ्वास भी क्या होता है, एक साथ होता है। वे सभी एक साथ जन्म लेंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ श्वास लेंगे, एक साथ श्वास छोड़ेंगे। उनकी सारी क्रियाएं 2 ही जगह समानता है, कहा, जहां कोई भेद नहीं है, बीच में सारे ये भेद है। ऐसे जीव वनस्पति काय में ही होते हैं। जो की लिखा है उसकी जगह वनस्पति काय में ही की नहीं लिखना, लिखा है वो गलत लिखा है। वनस्पति काय में ही होते हैं, अन्य स्थावरों में नहीं होते। देवनारकियों के शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं, आहारक शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। अरहंत भगवान का जो परमोदारिक शरीर है उसमें भी निगोदिया जीव। ऐसे 8 स्थान है, आहारक शरीर, केवली भगवान का शरीर, देवनारकी के शरीर, ये 4, और पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4, ये 8 स्थान निगोद से रहित होते हैं। बाकी जितने भी शरीर हैं मनुष्य त्रयंचों के, इन सब के शरीरों में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। वे सब एक साथ जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। ऐसे साधारण वो पृथ्वी कायक जीव होंगे या उसमें 2 इंद्रिय आदि त्रसजीव हो जाएंगे, वनस्पति जीव हो जाएंगे। लेकिन जो पृथ्वी कायक जीवों का शरीर है उसमें नहीं। आप कहा ना, मिट्टी की अवगाहना इतनी बड़ी नहीं है जो आपको दिख रही है, ये बहुत सारे शरीर मिलके आपको दिख रहा है क्या। और जब उसको ऊपर कोई गाड़ी आदि निकल जाती है तो वो प्रासुक हो जाती है। क्या हो जाती है, वो प्रासुक भी, उसमें पृथ्वी कायक जीव भी उस समय नहीं रहते। जैसे दीवाल आदि बनाते उस समय काम करते, बाद में उसमें आके जीव रह सकते हैं। यहाँ तक कि अकृत्रिम जनालय में जो पृथ्वी काय है, पृथ्वी है, उसमें भी पृथ्वी कायक जीव होते हैं। अकृत्रिम जिन बिंबों में भी पृथ्वी कायक जीव जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के द्वारा नहीं।
अपनी आयु को पूर्ण करके। इसलिए जो कठोर पृथ्वी है, उन पृथ्वी कायक जीवों की आयु कितनी कही गई? 22,000 वर्ष। क्या मान लो कोई जीव कठोर पृथ्वी काय में उत्पन्न हो गया और वहां वह अपनी पूर्ण आयु करता है, तो कितने साल तक उसी में रहेगा? मतलब पंचम काल का कितना समय है? उससे भी ज्यादा 1,000 वर्ष तक। तो कहाँ रहेगा? अब आप ढूंढते रहो कि हमारा कोई व्यक्ति मरण करके कहीं उत्पन्न हुआ है और वो पृथ्वी काय में चला गया, एक इंद्री में, कठोर पृथ्वी काय में, क्या होगा? मिलेगा कहीं आपको देखने को? इस संसार में जितने भी संयोग हैं, उन संयोगों के बाद वियोग तो निश्चित है, लेकिन वियोग के बाद वे जीव दोबारा एक दूसरे को मिलेंगे, इस बात की कोई गारंटी? हाँ, मनुष्य भी हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? मनुष्य 25 जगह जाता है। अग्नि काय वायु काय के जीव मर के मनुष्य नहीं बनेंगे, लेकिन मनुष्य मर के अग्नि काय वायु काय में भी चला जाता है। कहा? और मोक्ष में भी चला जाता है। क्या? इसलिए गति 25, आगति 22। क्या सिद्ध जीव यहाँ लौट के नहीं आएंगे? और अग्नि काय वायु काय के जीव मनुष्य नहीं बनेंगे, इसलिए 22 भंग बनाए। लेकिन मनुष्य मर के कितनी जगह उत्पन्न हो जाएगा? 25 जगह। नहीं समझे ना? बहुत। ये मत मानो कि हम मनुष्य बन गए तो अब मनुष्य से मनुष्य ही बनेंगे। एक दर्शन ऐसा भी है जिसकी ये मान्यता है कि मनुष्य मर के मनुष्य बनता है, त्रियंच मर के त्रियंच बनता है, देव मर के देव बनता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है मनुष्य मर के पृथ्वी में भी चला जाए, अग्नि में भी चला जाए, वायु में भी चला जाए, वनस्पति में भी चला जाए, देवों में भी चला जाए, नरकों में भी चला जाए और मोक्ष भी जा सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी जाएगा यहीं से, कर्म यहीं बांधेगा, सारी व्यवस्था यहीं से बनेगी। लेकिन अब आप ढूंढते रहो, कहाँ गया? आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, बाजू में किसी पत्थर में जाके पैदा हो गया। बोलो, ढूंढते रहो, उनके उत्सव मनाते रहो, कुछ नहीं होता। कहीं कोई जीव जब इसको पूरा का पूरा वारी की श्रद्धान पूर्वक पढ़ना अलग है, उसके प्रति श्रद्धान होना अलग है, आचरण में आना और अलग है, तब कहीं जाके पता चलता कि वास्तव में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। क्योंकि जीव कितने हैं? सुई के नोक बराबर 3 लोक में जगह नहीं है जहां जीव राशि ना हो, जहां पृथ्वी ना हो, जल ना हो, अग्नि ना हो, वायु ना हो, वनस्पति ना हो, आकाश ना हो, धर्म द्रव्य ना हो, अधर्म द्रव्य ना हो, काल द्रव्य है कोई जगह ऐसी? सब जगह एक शरीर में ही अनेक जीव। क्या उनका एक ही शरीर होता है? सबसे बड़ा समाजवाद, शरीरवाद अगर कहीं है तो किसके पास है? अपन तो एक घर में नहीं रह पाते, एक कमरे में नहीं रह पाते, एक शरीर में रहना पड़ेगा। आप तो एक साथ भोजन नहीं कर पाते, एक साथ श्वास लेना पड़ेगी, कोई आगे पीछे नहीं। और जो साथ मरने की कसम खाते हैं वहीं पैदा होते हैं। अब साथ साथ मरेंगे और साथ साथ जिएंगे। क्या जो ये कसम खाते हैं ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो हाँ, निगोद में जाना पड़ेगा। फिर आप साथ में ही मरेंगे और साथ में ही जिएंगे और साथ में ही भोजन करेंगे और साथ में ही श्वासोच्छ्वास। पक्का पढ़ो आगम को आप, सारी क्रिया उनकी। कोई भी एक समय पहले नहीं मर सकता और कोई भी एक समय तक बाद में जीवित नहीं रहेगा। उस शरीर में रहने वाले सभी जीव एक साथ ही जन्म लेते हैं, एक साथ ही मरते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं। हाँ सुनो, फिर भी सबकी आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है।
फिर भी सबके कर्मों का अस्तित्व अलग अलग है। प्रत्येक का कर्म सबका अपना अपना अलग है। एक जैसा कर्म फिर तो कभी निकलेंगे ही नहीं। उनमें से भी कोई एक जीव निकल के बाहर आ जाएगा, या उस नित्य निगोद से भी उनमें से जरूर नहीं है सब। इतना सब होते हुए भी उसका पुण्य, एक इंद्री के पास भी पुण्य संचित होता रहता है। और वो कब उसका पुण्य संचित हो, जैसे वो भाड़ भूंजने वाले के भाड़ में से कोई एक दाना निकल के बाहर गिर जाता है, अथवा सांप 1000 अंडे देता है, कितने, और वो नागिन एक एक अंडे को फोड़ती है और खाती है, क्या सारे बच्चे पैदा बच नहीं पाते? उसे नागिन कहा जाता है जो अपने बच्चों को खा जाती है। एक अंडा फोड़ेगी, एक को खा जाएगी, फिर भी उनमें से कोई एक चंचल जीव उस अंडे को फोड़ के बाहर गिर जाएगा, और जब बाहर निकलेगा फिर उसको नहीं खाएगी। क्या ऐसे उस निगोद में से बाहर आ गया तो बाहर आ गया, नहीं तो प्रचुर भाव कलंका निगोद भाषम न मुंचंती, नहीं समझे ना, उस निगोद को छोड़ ही नहीं पाते हैं। वही ऐसे कुटिल कलुषित परिणाम उन जीवों के बनते रहते, होते रहते। बहुत अलग विज्ञान है इसको जानना। तृष्णाम कर्म जिसके उदय से दुई इंद्रिय आदि जीवों में जन्म होता है, उसे तृष्णाम कर्म। इसलिए 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं उन सबके तृष्णाम कर्म का ही उदय। एक साथ दोनों उदय नहीं होंगे। त्रस होगा तो स्थावर नहीं, स्थावर होगा तो त्रस नहीं, है ना। स्थावर नाम जिसके उदय से एक इंद्रियों में जन्म हो, वे स्थावर नाम कर्म है। जितने भी एक इंद्रिय हैं उन सबके स्थावर नाम कर्म है। सुभग जिसके उदय से, गलत लिखा है, विरूप लिखा है, गलत लिखा है, देखो निगोद तो स्थावर में है, लेकिन सभी स्थावर वाले निगोद में हो ऐसा नहीं, अलग भेद किए गए उनके, है ना। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। फिर वनस्पति के 2 भेद, जो जीव समास आदि बनाते ना उसमें अलग अलग गिनाते हैं। और ये निगोद की व्यवस्था अगर स्थावर सब में मानेंगे तो पृथ्वी जल में मानना पड़ेगा, और पहले ही भेद करके आ गए। ये वनस्पति काय में ही निगोद के भेद होते हैं, साधारण में, है ना। वनस्पति में भी कौन से? साधारण वनस्पति में, प्रत्येक वनस्पति में नहीं, ऐसे लगाना। सुभग जिसके उदय से, अभी विरूप रखा है ना, विरूप नहीं होना चाहिए। सुभग माने नहीं, विरूप आकार होकर भी दूसरे जीव अपने से प्रीति करें, भले विरूप है लेकिन फिर भी उससे प्रीति करें, ये सुभग नाम कर्म है। वो दुर्भग जिसके उदय से सुंदर स्वरूप होने पर भी दूसरे अपने से प्रीति ना करे अथवा घृणा करे। सुंदर होना ही किसी के लिए आकर्षण का कारण नहीं हो सकता, ये समझे ना। और कुरूप होना भी किसी के लिए आकर्षण से नहीं रोक सकता। विरूप है फिर भी किसी में आकर्षण है, और सुंदर है फिर भी किसी को आकर्षित नहीं करता। इसमें कारण क्या है? सुभग नाम कर्म, एक से प्रीति करते हैं और एक से प्रीति नहीं करते। स्वस्वर नाम कर्म जोड़ियां हैं, है ना। इसमें एक पुण्य है और एक पाप है, ये आप लगाते जाना। नहीं, एक साथ नहीं होंगे, एक साथ एक समय में नहीं होंगे। एक समय में एक ही कर्म का उदय, वो उसके खुद के प्रीति नाम कर्म का उदय है, रति नाम कर्म का उदय उसको है। क्या ऊंट के लिए नीम की पत्ती कड़वी मीठी लग रही है तो उसमें मीठा गुण उत्पन्न नहीं हो गया कि ऊंट को मीठे लगने लगी? क्या कहा? उसके रति अरति नाम कर्म का जिसका उदय होता है उसे बुरी चीज भी अच्छी लगती और अच्छी चीज भी। किसी भी एक कार्य को होने के लिए एक कारण नहीं। क्या कहा?
यही कारण हो जाए तो सारे लोग प्रीत करने लगेंगे? नहीं, वो प्रीति करने वाले को भी रति नाम कर्म होना चाहिए। बेलंब को सुपुत्तो, पुत्र से प्रीति किसको होती है? पिता के लिए। तो रति नाम कर्म में उसी को गिनाया गया। नहीं समझे ना? तो अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन आपके रति नाम कर्म का उदय है, इसलिए। नहीं समझे? शीत अच्छा लग रहा है, शीतोष्ण, तो आपको अच्छा लग रहा है, एक को बुरा लग रहा है, लेकिन उसमें एक साथ दो कर्म उदय में है क्या? तो आपके परिणाम है ना ये। हाँ, उसका नहीं। देखो जैसे अभी आगे आएगा, हम बताएंगे। अयस नाम कर्म है, उसकी फीलिंग उसे खुद होना चाहिए। क्या ये जो है ना प्रकृतियां, ये जीव विपाकी है। ये जीव विपाकी प्रकृतियों की फीलिंग खुद को होती है, दूसरे को नहीं। जैसे अयस कीर्ति और यश कीर्ति है ना। अब भले ही कोई किसी का कितना भी लोकापवाद कुछ करे, लेकिन उसे फीलिंग नहीं है, वो गलत नहीं है, तो उसके चौथे गुणस्थान तक ही अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, छठे तक ही बंद है। लेकिन पांचवें गुणस्थान वाले को अयस कीर्ति का उदय नहीं होता। नहीं, उसकी लोग आलोचना कर रहे हैं इसलिए अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय हम मान लें। ये दूसरों पर डिपेंड नहीं है, ये कर्म हमारे ऊपर डिपेंड है। हाँ, गुणों में वृद्धि हो रही है ना, चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में पहुंच रहा है। कौन मना कर रहा है? हम क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, इससे यस यस नहीं। कोई मुनक्का को अगर कड़वी कह रहा है तो मुनक्का में कड़वा गुण हो जाएगा क्या? मुनक्का तो मीठी रहेगी। और कोई नीम को मीठा कह रहा है जिसको सर्प ने काटा है, तो क्या नीम मीठा हो जाएगा? अगर लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपके समर्थक हैं, हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है कैसा भी हो, तो इसका अच्छा मतलब उसके कर्म के उधर ठीक हो जाएंगे माँ के अच्छे लगने से। आप बताओ, अगर ऐसा होने लगा तो हर माँ अपने बेटे को ठीक कर लेगी, फिर दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं बचेगी। नहीं, उसका व्यक्तिगत कर्म का उदय जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको जो उससे देश या राग हो रहा है वो आपका कसाय उसमें कारण है, ना कि उसका कर्म। समझ में आया ना? हाँ, अगर उसका सुभग नाम कर्म का उदय होगा तो लोग प्रीति करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग सुभग नाम कर्म उससे प्रीति ही करते हैं, फिर तो दुर्जन सज्जनों से प्रीति करने लग जाएंगे, अपना स्वभाव छोड़ देंगे। लेकिन दुर्जन तो सज्जनों से भी क्या रखते हैं? देश रखते हैं। तो रखेंगे, कितना भी सुंदर हो, आप उसमें कमी निकालोगे ही निकालोगे, आपका स्वभाव है। इससे वो दोषमान हो गया क्या? नहीं। जो चीज जहां एक कर्म उसमें ही लगाना, दूसरी की अपेक्षा नहीं। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग प्रीति कर रहे हैं, सुभग नाम कर्म। अब प्रीति है दुर्भग नाम कर्म, वो कारण भी दे रहे हैं कि विरूप होकर भी प्रीति कर रहे हैं और सुंदर होकर भी आप प्रीति कर रहे हैं। ऐसा लगाओ, जिसके उदय से स्वर अच्छा हो, जो दूसरों को प्रिय लगे, वो कौन सा है? स्वस्वर नाम कर्म है। दुस्वर, देखो स्वर नाम कर्म अलग है और मीठे वचन बोलना, ये मत मानना कि स्वस्वर नाम कर्म होता तो कोई मीठा ही बोलेगा। नहीं, स्वस्वर नाम कर्म वाला भी कड़वा बोल सकता है और दुस्वर नाम कर्म वाला भी मीठा बोल सकता है। इसको मान ले फिर अपन? नहीं, जिसके उदय से अप्रिय स्वर हो वह दुस्वर नाम कर्म है। शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर हो, शुभ नाम कर्म। और जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर ना हो वह अशुभ नाम कर्म। सूक्ष्म, जिसके उदय से ऐसा सूक्ष्म शरीर हो जो ना स्वयं दूसरे शरीर से रुके ना दूसरे को, वो सूक्ष्म नाम कर्म है। वादर, जिसके उदय से दूसरे को रोकने योग्य व अन्य से रुकने योग्य स्थूल शरीर हो, जैसे अपन सबका अपने स्थूल नाम कर्म का उदय, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय सिर्फ एक इंद्रिय जीवों में ही होता है। दो इंद्रिय से लेकर
पंचेंद्री तक के सभी जीव क्या होते हैं? वादर। भले ही आप कहोगे वैक्रियक शरीर है, वो रुकता नहीं है, आहारक शरीर भी नहीं रुकता, फिर भी उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है कि वादर? वादर रहेगा, ऐसा भी लगाना। पर्याप्ति, जिसके उदय से अपने अपने योग तथा संभव आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता हो, वह पर्याप्त नाम कर्म है। पर्याप्ति के 6 भेद हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। यथायोग्य क्यों कहा? क्योंकि एक इंद्रिय के पास ना भाषा होती है ना मन होती, तो 4 ही पर्याप्ति होती है। 2 इंद्रिय से 5 पर्याप्ति होती हैं और संगी पंचेंद्रिय के पास 6 पर्याप्तियां हो। तो यथा योग्य लगाना। उनके पास शक्ति की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। क्या रचनाओं का नाम पर्याप्ति नहीं? किसका नाम पर्याप्ति है? शक्ति की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। जैसे आपको गाड़ी खरीदना है, आपके पास उतना पैसा बैलेंस है तो आपके पास उसकी लब्धि पर्याप्ति हो गई, गाड़ी खरीदेंगे बाद में। मकान बनाने के लिए पैसा है, ऐसे ही इनकी रचना करने की योग्यता है, उसको बोलेंगे पर्याप्ति। शक्ति की पूर्णता का नाम क्या है? और जो पर्याप्तियों की परिभाषाएं हैं वे सिर्फ औदारिक शरीर के अनुसार परिभाषाएं हैं, लेकिन पर्याप्तियां वैक्रियक शरीर में भी होती हैं, आहारक शरीर में भी होती हैं, लेकिन वहां कोई मांस मज्जा रूप परिणमन नहीं होता। तो यथा योग अपने अपने शरीर के योग पर्याप्तियों के अनुसार परिणमन होता है। अपर्याप्ति, जिसके उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं होती और मरण हो जाए, वह अपर्याप्ति नाम कर्म है। क्या वहां एक भी पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही क्या हो जाता है? मरण हो जाता है, उसको बोलते अपर्याप्त नाम कर्म। और जिसकी पर्याप्त नाम कर्म होता है उस अपनी पर्याप्तियां नियम से पूर्ण करता, इसके बाद मरण होगा। अपर्याप्त अवस्था में उसका मरण नहीं होगा, पर्याप्ति नाम कर्म है। तो लब्ध पर्याप्तक है तो उसकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण होती ही नहीं है। स्थिर नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के रसादिक और वातादिक धातु उपधातु स्थिर रहे, मतलब अपने अपने ठिकाने पर बने रहे। उपवास आदि तप से भी अंग पांगों में स्थिरता बनी रहे, रोग नहीं आवे। सामान्य से पित्त, एक उपवास कर लो तो अगले दिन सुबह मालूम चल जाता है, पहले पित्त उठता है, फिर बात, फिर कफ, और फिर आदमी विक्षुब्ध हो जाता है। लेकिन जिनके स्थिर नाम कर्म होता है, तीर्थंकर आदि 1 साल 6 महीने कितनी भी तपस्या करें फिर भी उनकी धातु उपधातु अपने स्थान से चलायमान नहीं होती, लेकिन अपन सबकी चल जाती हैं। अस्थिर, जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने ठिकाने ना रहे, जरा सी सर्दी गर्मी लग जाने से या थोड़ा सा ही श्रम करने से शरीर मिलान हो जाता है, वे क्या है? अस्थिर नाम कर्म है। आदि, जिसके उदय से शरीर प्रभा सहित हो, वह आदि नाम कर्म है। अनादि, जिसके उदय से शरीर प्रभा रहित हो, वह अनादि कांतिमान होना, तेज होना, वह आदि अनादि। तेजस शरीर अलग है और आदि अनादि अलग है, एक नहीं मानना। 3 शरीरों को कांति देने का काम कौन कर रहा है? तेजस शरीर। लेकिन उसी तेजस शरीर होते हुए भी एक के अनादि नाम कर्म है और एक के आदि नाम कर्म है। यशः कीर्ति, जिसके उदय से संसार में जीव का यश फैले, वे यशः कीर्ति नाम कर्म है। भले वो कोई गलत काम भी कभी कभी करता है, फिर भी उसका यश संसार में क्यों फैल रहा है?
तो आप कहते जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तो उसका यशस कीर्ति पुण्य कर्म का उदय है। गलत काम कर रहा है फिर भी लोग एक तरफ मुंह आंख बंद करके उसका सम्मान। आजकल तो ऐसा ही बहुतायत में देखने को मिलेगा। क्यों? इस पंचम काल में तो ऐसा ही रहता है। अयस कीर्ति, जिसके उदय से संसार में अपयश फैले, ये सबकी शिकायत रहती है। हम किसी का कितना भी कुछ कर ले, फिर भी लोग हमारे किए हुए को किया हुआ, ये पीड़ा तो प्रत्येक व्यक्ति को है कि नहीं है? कितना अच्छा भोजन कराओ लेकिन कोई तारीफ भी नहीं करता, कितनी सेवा करो कोई तारीफ भी नहीं करता। ये क्या है? उनकी गलती है कि अपने कर्म की। अब आज से ये लगाना उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? मेरे अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, इसलिए मुझे यश नहीं मिलता। और किसी व्यक्ति की इतनी यशस कीर्ति होती है, उनके जाने के बाद भी एक भी रचना छोटी सी बना दी संसार में प्रसिद्ध हो जाती है, और कोई इतने ग्रंथ भी लिख देते हैं फिर भी उन्हें कोई जानता ही नहीं है। तो ये क्या है? कर्म है। एक बट का बीज बोते हैं तो बड़ा वृक्ष बन जाता है, और कई वृक्ष कितने भी बीज बो, एक भी वृक्ष, आम के कितने बीज बोना पड़ता है तब एक आम का फल लगता है। और बट के बीज तो कहीं भी गिर जाए वो तो बंद हो जाते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म ये अंतिम है। इन 93 में ये कौन सी है? अंतिम है, पुण्य प्रकृति है। तीर्थंकर नाम कर्म, जिसके उदय से अचिंत्य विभूति सहित अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो, वह तीर्थंकर नाम कर्म है। इस प्रकार 14 पिंड प्रकृतियां, जिनके उत्तरोत्तर भेद 65 और 28 अपिंड प्रकृतियां, सब मिलाकर नाम कर्म की 14, 28, 42 अथवा 65 और 28, 93 दो तरीके से। इस सूत्र के अनुसार 42 और वैसे 93। कई लोगों ने 93 लिख दी तो उत्तर गलत हो गया। हाँ, पहले ही कर दी, अब गलती कर दी तो हम क्या करें? प्रश्न ये था कि सूत्र के अनुसार कितनी भेद है, उसमें लिखा द्वात्रिंशत् तो 42, लेकिन अपना ज्ञान था तो अपन ने 53 लिख दी। अब 5 नंबर कट गए तो हम क्या करें? हमारी गलती तो नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों के नंबर कट रहे हैं। हमने पहले कह दिया है कि आप अपने मन से पेपर नहीं भरना। हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, इस पुस्तक में जो लिखा है उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी को फोन लगाकर भी पूछेंगे तो भी आपको गलत ही उत्तर मिलेगा। दूसरे के पास जाकर बैठ के भरवाओगे, इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करिए तो आपकी प्रश्नोत्तरी सही होगी। नहीं तो फिर 50 में से किसी को 35, किसी को 40, किसी को 50 हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग क्योंकि कहाँ गलती कर रहे हैं, बाद में उत्तर भी मिल जाता। आपको मिलता कि नहीं मिलता? उससे संतुष्ट होते कि नहीं होते? होना पड़ता ना। चलिए कुछ प्रश्न। प्राणापान पर्याप्ति से उच्छ्वास प्रकट हो जाता है, पर श्वासोच्छ्वास प्रकृति अलग क्यों? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कारण रूप है और श्वासोच्छ्वास प्रकृति कार्य रूप है। एक कारण एक कार्य। दूसरा प्रश्न, तेजस शरीर से ही प्रवाह हो जाती है, अभी हमने कहा था, पर आदि प्रकृति क्यों? तेजस शरीर सब संसारी जीवों के होता है, किंतु सब में प्रभा और सभी जीवों में समान प्रभा देखने में नहीं आती। इसलिए विशेष विशेष प्रभा आदि नाम कर्म से तेजस तो मिल गया, लेकिन सभी एक जैसे चमकीले हैं क्या? नहीं। जो आदि नाम कर्म है सबका अपना अपना तेज अलग अलग होता है। तीसरा प्रश्न, गणधर वो दिखता नहीं है, उसका काम कांति प्रदान करना है, भेद नहीं करता वो, सबको जिसका जैसा शरीर है। क्या कहा?
जिसका मान लो एक तबेली दूध में जितना दूध है उतना वो आपको नीलमणि जो उसमें डालेंगे आभा पहुंचाएगा। अब जिसकी भरी तबेली है उसको भरा दिखेगा, जिसकी आधी तबेली है उसके आधे में होगा। तो जिसका जितना बड़ा शरीर है उसकी अन्न कर्म जिस प्रकार है वो सब मिलके देते हैं। एक प्रकार से कर्म असंख्यात भेद है कर्म के फल देने में। एक जैसा फल सबको मिलने लगे तो फिर सभी जीव एक साथ ही सारी क्रियाएं करने, प्रत्येक स्वतंत्र है। अब गणधर चक्री आदि भी बड़ी विभूति को पाते हैं, तीर्थंकर के समान उनकी प्रकृति अलग क्यों नहीं बताई? जैसे तीर्थंकर की प्रकृति अलग बताई है तो कोई गणधर का भी एक कर्म होना चाहिए। कौन से कर्म के उदय से गणधर बनते हैं, कौन से कर्म के उदय से सौधर्मेंद्र बनते हैं, कौन से कर्म से सची बनती है, कौन से कर्म से भगवान की माँ बनती है, कौन से कर्म से चक्रवर्ती बनते हैं। तो एक एक प्रकृतियां और जोड़ देते, क्या अंतर पड़ता? 13 बती तो और कुछ बढ़ जाती। ऐसा एक प्रश्न होना चाहिए। तो गणधर चक्री आदि तो उच्च गोत्र के उदय से होते हैं। इसके कारण उच्च गोत्र का जिनको उदय है, किंतु तीर्थंकर मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करते हैं, यह बात चक्री के नहीं होती। अतः उसकी प्रधानता दिखाने को अलग से कही है। किसको? तीर्थंकर प्रकृति को अलग से कहा गया है। कल कक्षा बंद रहेगी, सबके लिए सूचना। सभी लोग मंदसौर महाराज जी के लिए श्रीफल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कल की कक्षा बंद रहेगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु धो। ये जनवाणी भारती